चीन के एक गांव में एक लड़का चांग अपनी माँ के साथ रहता था। वो हर दिन सुबह जाकर खेतों में हरी हरी घास काटता और अपने चाचा को ला कर देता। चाचा वो घास अपनी गायों को खिलाते थे। बदले में वो चांग को एक कटोरा चावल देते थे। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक बार वहां बिल्कुल बारिश नहीं हुई। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। घास के मैदान सूखने लगे। धीरे धीरे चारों ओर की सारी घास सूख कर पीली हो गई। अब चांग को हरी घास मिलती ही नहीं थी। इसलिए चाचा चावल भी नहीं देते थे और माँ बेटे को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन परेशान होकर चांग पहाड़ के दूसरी ओर घास ढूंढने निकल पड़ा। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चारों ओर की पीली घास के बीच जमीन का एक टुकड़ा ऐसा भी था जब बहुत सी हरी घास उगी थी। उसने ढेर सारी घास काट ली और वापस घर जाने लगा तो उसे सफेद रंग का एक मोती मिला। उसने मोती अपनी जेब में रखा और घास ले जाकर चाचा को दे दी। चाचा ने हमेशा की तरह उसे कटोरा भरकर चावल दिए। घर आकर उसकी माँ ने थोड़े से चावल बनाए, थोड़े शाम के लिए रख दिए। चंग ने वो मोती चावल से आधे भरे कटोरे में कहीं रख दिया और फिर एक जादू हुआ। उसने देखा कि कटोरा तुरंत पूरा भर गया। वो समझ गया कि वो कोई जादुई मोती था। उसने मोती को आधे भरे पानी के बर्तन में रखा और बर्तन पानी से पूरा भर गया। मोती की मदद से उसने बहुत से चावल इकट्ठे किए और गांव के लोगों में बांट दिए। वह हर रोज मोती की मदद से मिले चावलों को गांव के लोगों में बांट देता था। सब उसे बहुत आशीर्वाद देते। अब लोगों ने उसके चाचा से चावल खरीदना बंद कर दिया। चाचा को मुश्किल होने लगी। बस फिर क्या था, उसने वो मोती चुराने का निर्णय लिया। एक रात वो चुपके से चांग के घर में घुसा। उसने देखा कि मोती चांग के तकिए के पास रखा था। चाचा ने जैसे ही मोती उठाया, चांग जाग गया। इससे पहले कि वो चाचा से मोती ले पाता, चाचा ने तुरंत मोती निगल लिया। बस फिर क्या था, मोती उसके पेट में गर्मी से पिघलने लगा। चाचा का पूरा शरीर गर्मी से जलने लगा। उसे इतनी प्यास लगी कि उसने घर में रखा सारा पानी पी लिया। प्यास फिर भी नहीं बुझी। उसने पूरा तालाब खाली कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ गई कि चाचा के मुंह से आग निकलने लगी। लोग घबराकर उससे दूर भागने लगे। चाचा समझ गया था कि मोती चुराकर उसने सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब क्या हो सकता था। चाचा से डरकर लोग उसे ड्रैगन कहकर बुलाने लगे, क्योंकि ड्रैगन का अर्थ होता है डरावना व्यक्ति। आखिर चाचा को गांव छोड़कर वहां से बहुत दूर वीरान इलाके में जाना पड़ा।